नमस्कार दोस्तों, तो आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ। आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, वो हमने किया था पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का जो चैप्टर है वो हमारे पास में है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमारे पास में बिल्कुल बेस होता है क्लास 11 12th में। जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करोगे तो 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सबसे बेस कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आप देखते हैं जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सबसे ईजी है और 10th क्लास के बेस पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन 10th क्लास के बेस पे ही सोल्व किए चले जाते हैं। क्लियर है? तो अभी हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री। और बात करें ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्लियर भाई? तो ग्रीक वर्ड में ये हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है भाई? ये हमारे को एक्सप्लेन करता है कि ट्री मीन्स थ्री, यानी कि ये हमारे पास में थ्री साइड्स, गोनो मीन्स साइड्स, थ्री साइड्स। या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स के बारे में भी, ये हमारे पास में जो एंगल्स है एंगल्स के बारे में भी हम इसमें डिफाइन करते हैं। थ्री साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेनली क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास में जो थ्री साइड्स है, हमारे पास में दो साइड्स दे रखी है एक ट्रायंगल की, तो हम तीसरी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर हमारे पास में एक साइड्स गिवन है तो हम रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर उसके बीच में हमारे पास में एंगल गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक ये मैथ की वो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स। किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है? ये हमारे पास में रिलेशनशिप बताती है हमारे पास में एंगल्स एंड साइड्स का, एंगल्स एंड साइड्स का, इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं कि हमारे पास में क्या है। तो इसमें मेनली हम क्या लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? हमारे पास में जो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या होगी? हमारे पास में एक ट्रायंगल जो हम लेके चलते हैं वो ट्रायंगल हमारे पास में होती है परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारे पास में जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का अगर हम लेके चले। ठीक है, एक एंगल हमारे पास में किस चीज का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम उसकी हेल्प से हम दूसरी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लेके चले, एक होता है हमारे पास में ए बी सी या पी क्यू आर आर एस टी, जो भी आप नाम देना चाहिए आप उसको दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास में ये जो एफ बी है, ये एफ बी हमारे पास में क्या है? हाइट है। जो यहाँ पे बी सी है, जहाँ पे एंगल जो हमारा बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास में होता है बेस। क्या होता है? बेस। ये हमारे पास में हाइट। और जो परपेंडिकुलर जो हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री के एंगल के सामने जो हमारे पास में साइड्स है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो हमने क्या किया है? हाइट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं P से, हाइपोटेन्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, बेस को रिप्रेजेंट करते हैं B से। क्लियर है? तो अब हमारे पास में क्या चीज डिफाइन करते हैं यहाँ पर हमारे को एक्सप्लेन किया जाता है कि जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे पास में ट्रायंगल के रिलेटेड। इसमें हमारे को क्या बताया जाता है? इसमें हमारे को बताया जाता है कि हमारे पास में जो ये हाइपोटेन्यूज है, जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है, ये जो h है, क्लियर है, h का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज। यानी कि हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेकंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास में हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में
बेस का स्केल, तो हमारे पास में ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी एक वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो वैल्यू आपके पास में गिवन मिलेंगी, तीसरी वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये था पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम मेनली सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक हमारे पास में क्या हमने यूज करना है, वो हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको कंप्लीट है तो आप उसकी हेल्प से सभी की सभी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेनली हमारे पास में डेली लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कि हमारे पास में ये एक बिल्डिंग है, ये एक जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं और ये बिल्डिंग का टॉप है, इस बिल्डिंग के टॉप से अगर हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है, या फिर वो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर एंगल बन रहा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हाइट पता है तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास में बेस क्या है, उसकी बेस की वैल्यू कितनी है, उसकी डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है। सेम एज इट इज, अगर हमारे को ये पता है कि ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ से 10 मीटर अवे है, क्लियर है, ये यहाँ से 10 मीटर अवे है, तो हम इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट जो है हम इजीली फाइंड आउट करेंगे, इसकी हेल्प से हमारे पास में हमें रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। हमारे पास में अब हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास में कौन कौन सी रेशियोज हैं उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियो हमारे पास में बहुत सारे हैं, हमारे पास में 6 रेशियोज होते हैं जिसमें हमें स्टडी करते हैं। इसके अंदर मेनली 6 टाइप के हैं। क्या क्या है हमारे पास में? एक हमारे पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और क्या है हमारे पास में? और है हमारे पास में कोसिकेंट थीटा, ठीक है, और हमारे पास में सीकेंट थीटा और कोट थीटा। ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बीच में, तो हम क्या यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं? जो हमारे पास में साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है भाई? हमारे पास में हमें एक चीज लेके चलते हैं कि हमारे पास में एक जो यहाँ पर क्या होगा कि हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, राइट। ये हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो एक हमारे जिसमें हमारे पास में एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से भी अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो वो भी आपके पास में ट्रायंगल मानी जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जहाँ पे आपके पास में एक एंगल क्या है? 90 डिग्री का। ये हमारे पास में क्या है? बेस है। ये हमारे पास में क्या है? परपेंडिकुलर। उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास में बेस हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास में चेंजमेंट क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में थीटा आप चेंज कर रहे हो, आपके पास में अगर आप एंगल ये वाला लेके चलोगे तो आपके पास में बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर आप ये वाली चीज लेके चलोगे तो आपके पास में बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? वो चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे इसी में पजल्स होते हैं। क्लियर है? तो पहले हम ये चीज लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस लिया, यहाँ पे हमारे पास में हमने थीटा ले लिया। क्लियर है? थीटा हमारे पास में है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक ही वर्ड है साइन थीटा, कि हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ, कि आपके पास में 3 चीज है। क्या है? P, B और H। आपके पास में 3 चीज है। 3 चीज से आप क्या फाइंड आउट करोगे? साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू। इनमें से हमारे पास में रिस्पेक्टिव जो 6 आइडेंटिटी है उन 6 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमारे पास में साइन थीटा है। साइन थीटा को आप किससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? साइन थीटा हमारे पास में किसके इक्वल होता है? P/H के। किसके इक्वल होता है? P/H के। भाई एक वर्ड याद रख लो, 2 चीज है हिंदी वालों के लिए हमारे पास में, वो है हमारे पास में लाल बट्टे में कक्का। ठीक है? लाल बटे में कक्का। और अगर हमारे पास में इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में क्या है? हम उसके लिए याद रख सकते हैं PBB, पाकिस्तान भूखा पैसा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो एक ट्रिक हमारे पास में, आप कौन सी भी याद रख सकते हैं। अगर आप याद रखना चाहें PBB डायरेक्ट याद रखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर है। या फिर आप इसको याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर यहाँ पे है हिंदी के लिए, यहाँ पे क्या है, ये इसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब, क्या बोलते हैं, लंब। और इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास में आधार, ठीक है। और इसको हम हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या चीज बताई गई है, P/H, P/H यानी कि हमारे पास में यहाँ पे है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, P/H, क्या आएगी, P/H। तो हमारे पास में यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे PBB, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला जो यूज किया गया, हमने यूज किया कि हमारे पास में P/H आएगा। P/H हमारे पास में क्या है, साइन थीटा है, क्या हमारे पास में, साइन थीटा, क्लियर है। सेकंड हमारे पास में है B/H, B/H को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास में कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, क्या वैल्यू है, कोस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास में P/B, P/B हमारे पास में किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा, किसके इक्वल, टेंजेंट थीटा। तो हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं बेस यानी कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, P/B, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमारे पास में क्या है, हम अपोजिट कर देंगे, किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 में साइन थीटा, ठीक है। यानी कि 1 साइन थीटा, यानी कि P/H का उल्टा 1 ओवर में P/H, यानी कि किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर में परपेंडिकुलर, H ओवर P क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा बन गया, क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट हमारे पास में सेम एज इट इज है, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 में कोस थीटा के, किसके इक्वल, 1 कोस थीटा, यानी कि 1 ओवर में कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, B/H थी, क्या थी, B/H, किसके इक्वल हो जाएगा, H/P के इक्वल हो जाएगा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है 1 में टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा यानी कि 1 में टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या थी, P/B, अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा, B/P। तो यहाँ पे क्या है, H/B किसकी वैल्यू हो गई, सीकेंट थीटा की, किसकी, सीकेंट थीटा की। B/P किसकी वैल्यू हो गई, कोट थीटा की। तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, छह आइडेंटिटी हमारे पास में है। हमारे पास में है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये 6 की 6 आइडेंटिटी अगर हमारे पास में दे रखी है, क्लियर है। तो हम कैसे इनकी वैल्यू को याद रखेंगे, हमारे पास में एक ही ट्रिक है। हिंदी के लिए हम यह क्या यूज कर रहे हैं, लाल बटे में कक्का, और इंग्लिश के लिए हमने क्या यूज किया, पाकिस्तान भूखा पैसा और हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे अगर आपके पास में क्लियर हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/H रहेगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, B/H होगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/B होगी। सेम एज इट इज कोसिकेंट थीटा H/P, सीकेंट थीटा H/B, कोट थीटा B/P। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। तो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है भाई, इसके बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डाल लीजिए। हमने क्या किया, ये हमारे पास में था भाई, हमने किया, देखो ये अगर थीटा है, हमने अब की बार थीटा कहां पे लिया है, यहां पे लिया है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ये वाला है। तो अब हमारे पास में चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट क्या आएगा, देखो 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी, क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी, क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। और जो हमारे पास में जो थीटा है, जहां पे हमने थीटा लगाया है, वो हमेशा क्या होता है, बेस, क्या होगा, बेस। तो और जो रिमेनिंग बचा वो हमारे पास में क्या आ गया, परपेंडिकुलर, क्या आ गया, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास में B की वैल्यू और ये हमारे पास में P की वैल्यू है। यहां पर देखो इसमें क्या था, अगर आप थीटा यहां पे लेके चलते हो, ये थीटा लेके चले, ये हमारे पास में बेस था, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और इसके पास हमारे पास में ये जो थीटा है, ये हमारे पास में क्या बच गया था, परपेंडिकुलर बच गया था। देखो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, क्वेश्चन के बीच में भी हम ये चीज डिस्कस करेंगे, क्लियर है। ये चीज एक बार मैंने आपको अभी बता दी है।
नेक्स्ट हमारे पास में है भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है कंप्लीट 8 चैप्टर में, वो सारी की सारी चीज़ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ये था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब है कि हमारे पास में पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। यहाँ से पर्टिकुलर वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा नेक्स्ट वीडियो। हर एक चीज की ट्रिक भी बताई जाएगी, राइट। आप रट्टा ना मारे, आपको हर एक चीज की वैल्यू कैसे याद रखनी है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। मेनली हमारे पास में क्या है, आपके पास में एंगल जो पूछे जाएंगे 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। 10th क्लास तक सिर्फ ये एंगल पूछे जाते हैं। आफ्टर अगर आप 10th के बाद अगर आप मैथ लेते हैं तो उसमें एंगल बहुत सारे पूछे जाएंगे। वहाँ पे आपके पास में 7.5 डिग्री का, 15 डिग्री का, हमारे पास में 35 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, ये तो हमारे पास में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में आप एंगल जो है कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है 0 डिग्री का एंगल, फिर हमारे पास में एंगल आएगा 30 डिग्री का, फिर हमारे पास में एंगल आएगा 45 डिग्री का, फिर हमारे पास में एंगल आएगा 60 डिग्री का, फिर हम स्टडी करेंगे एंगल 90 डिग्री का। हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी। कौन कौन सी थी? साइन थीटा थी, कोस थीटा थी, टेंजेंट थीटा थी, उसके बाद कोसिकेंट थीटा थी, फिर सीकेंट थीटा थी, फिर हमारे पास में क्या आया? कोट थीटा। क्या वैल्यू थी? कोट थीटा। ये हमारे पास में वैल्यू थी भाई। क्लियर है? तो अब हमें इन सभी वैल्यू को स्टडी करेंगे। एक चीज है आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और एक अगर आप कहीं भी भूलते हैं, अगर आप भूल जाते हैं कि हमारे पास में इसकी क्या पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसके लिए आप सभी को मैं अभी एक ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास में पर्टिकुलर वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, बड़े ही इजी हमारे पास में वे से आप फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। काउंटिंग आती है आपको? तो सबसे पहले क्या आएगा? 0, उसके बाद 4, यही आएगा। 4 तक गए आप, 90 तक पहुंच गए। अब देखते क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड कर दिया आपने। क्लियर है? 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, अब इन सभी के अंडर रूट लगा दो। क्या लगाया? अंडर रूट लगाया। क्या लगाया? अंडर रूट लगा दिया भाई। ये देखो, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में? 0 बाई अंडर रूट। 0 के बाई में आप कुछ भी लेकर चलोगे, हमारे पास में वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0 रहेगी। 1/4 है, क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर और होल का अंडर रूट है ये, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 की क्यूब करोगे जब भी 1 ही रहेगा। 1 की कितनी भी पावर कर लो, हमारे पास में 1 की हमारे पास में वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्या वैल्यू आ गई? 1/2। क्लियर है? सेकंड देखो, यहां पर आपने कट किया, क्या वैल्यू आ गई? 1/√2। तो अब हमें पता था, अभी मैंने बताया था, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, और इसको क्या लिख दोगे? अंडर रूट 2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। नेक्स्ट देखो, कट रहा कहीं से? नहीं कट रहा। तो एक काम करो भाई, √3 एज इट इज, √4 को क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई? 2। अब देखो 4 से 4 कट गया, √1 की वैल्यू 1। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा देखो, मैंने क्या किया था, काउंटिंग आपको सभी को आती है, 0 1 2 3 4। फिर क्या करोगे? सभी नंबर को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड कर दिया, फिर क्या करेंगे? सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और सोल्व कर देंगे। अब हमारे पास में वैल्यू आ जाएंगी। देखो पहले पे वैल्यू क्या है? 0 है। पहले पे वैल्यू क्या थी? 0 थी। फिर उसके बाद में हमारे पास में वैल्यू क्या आई?
1/2, क्या वैल्यू आ गई? 1/2 आ गई। फिर वैल्यू क्या आ गई? 1/√2 आ गई। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या है? √3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर है? ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो साइन की वैल्यू याद हो गई। कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। कोस की ठीक अपोजिट है, कोस की क्या है? ठीक अपोजिट है। अब क्या किया, जो यहाँ पे आपने 1 लिखा था उस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। जो यहाँ पे आपने √3/2 लिखा था उस √3/2 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये था, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद ये आ गया, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया 0, 0 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपके पास में क्या वैल्यू आ गई? ये आपके पास में वैल्यू किसकी आ गई? साइन की आ गई थी। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू थी? साइन की। पहले में किसकी वैल्यू आ गई थी? साइन की वैल्यू आई थी। ठीक है, ये हमारे पास में साइन की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? साइन की। अब वैल्यू किसकी आई है? ये कोस की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आ गई? कोस की। दो चीजें याद हो गई? दो चीजें याद हो गई, दोनों रेशियोज याद हो गई। कैसे फाइंड आउट करना पता चल गया? सबसे अच्छी बात है। अब हमने क्या किया? टेंजेंट की वैल्यू याद रखनी है भाई। किसकी वैल्यू याद रखनी है? टेंजेंट की वैल्यू याद रखनी है। तो टेंजेंट भी सबसे इजी है। टेंजेंट में आपने क्या करना है? टेंजेंट इक्वल होता है हमारे पास में, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। किसके? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो हमारे पास में क्या करना है? 0 और 1 है ना? 0 डिवाइड बाई 1, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, 1/2 डिवाइड बाई में √3/2, क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। क्या आ गई? 1/√3। नेक्स्ट देखो, दोनों चीज सेम है, कट करोगे 1 आ गया। अब देखो, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आ गई? √3। 1/0 नॉट डिफाइन, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। अब देखते हैं हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी। अब हमारे पास में क्या है? कोसिकेंट थीटा। और मैंने आपको बताया था कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? उसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा की फॉर्म में। तो साइन की वैल्यू क्या है? 0। तो साइन का उल्टा 0 हमारे पास में है ना 1 में साइन थीटा, यानी कि 1 में 0 किसके इक्वल? इन्फिनिटी के इक्वल। किसके इक्वल? इन्फिनिटी के। अब देखो 1/2 ये था, और किसके अपोजिट में? 1 के। वैल्यू क्या आ जाएगी? ओनली 2। क्या आएगी? ओनली 2। क्या आएगी भाई? ओनली 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 में √3। 1 का अपोजिट 1। तो हमारे पास में क्या आ गया? ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू अगर आप करते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? 1 में कोस थीटा। 1 का अपोजिट 1, 1 ओवर 1 1। यहाँ पे करोगे √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 में √3। इसको लिखोगे तो √2। इसको लिखोगे तो 2। इसको लिखोगे तो इन्फिनिटी। 0 का आपके पास में यहाँ पे क्या आया था? इन्फिनिटी। तो वहां पे भी 0 का क्या आएगा? इन्फिनिटी। अब देखो कोट थीटा, टेंजेंट का उल्टा। किसका उल्टा? टेंजेंट का। 1 में टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 0 है, 0 का अपोजिट क्या होगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है? 1/√3। इसका उल्टा √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1 में √3। इन्फिनिटी का उल्टा 0। क्या होता है? 0। क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन थे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में एक छोटी सी है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम आज स्टडी करेंगे। लास्ट हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज।